नमस्कार। आज हम कंप्यूटर के उस अविश्वसनीय सफर की कहानी जानेंगे जिसने सच कहूं तो हमारे जीने का तरीका ही बदल दिया है। सोचिए जरा, जो कंप्यूटर आज हमारी जेब में है वो कभी इतने बड़े होते थे कि एक पूरा कमरा भर जाता था। तो ये सफर कैसे तय हुआ? ये कहानी है सिकुड़ते हुए दिग्गजों और बढ़ती हुई बुद्धिमत्ता की। एक ऐसा सफर जो 5 अलग-अलग पीढ़ियों से होकर गुजरता है। तो चलिए इसी रोमांचक कहानी में उतरते हैं। लेकिन इस कमाल के सफर पर आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल बेसिक लेवल पर होता क्या है। और यकीन मानिए, ये जितना मुश्किल लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा सरल है। तो देखिए, हर कंप्यूटर चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, बस 3 बुनियादी कदम उठाता है। सबसे पहले वो जानकारी लेता है जिसे हम कहते हैं इनपुट। फिर कंप्यूटर का जो दिमाग है यानी सीपीयू उस जानकारी पर काम करता है, ये हो गया प्रोसेस। और आखिर में वो हमें एक नतीजा देता है जिसे हम कहते हैं आउटपुट। अच्छा, ये पूरा सिस्टम 2 मुख्य हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला है हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर या सीपीयू। और दूसरा है सॉफ्टवेयर, यानी वो निर्देश या प्रोग्राम जो हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है। यूं समझिए कि अगर हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है 1940 के दशक से। एक ऐसे दौर से जब कंप्यूटर सच में दैत्य हुआ करते थे, इतने बड़े कि उन्हें रखने के लिए एक पूरा का पूरा कमरा लग जाता था। इन विशाल मशीनों के दिल में जो तकनीक थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। ये एक तरह का कांच का बल्ब होता था जो बिजली के बहाव को नियंत्रित करता था। और मजे की बात यह है कि एक अकेले कंप्यूटर को चलाने के लिए ऐसे हजारों वैक्यूम ट्यूब्स की जरूरत पड़ती थी। तो जाहिर है ये मशीनें बहुत बहुत बड़ी थीं, महंगी भी थीं, और इनको प्रोग्राम करना तो और भी मुश्किल था। इन्हें चलाने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था, और ये सिर्फ जीरोज और वंस की भाषा यानी मशीन लैंग्वेज ही समझती थीं। लेकिन इन्हीं मशीनों ने डिजिटल युग की शुरुआत की। अब देखिए, पहली पीढ़ी की जो दिक्कतें थीं, मतलब उनका इतना बड़ा साइज, उनका भरोसेमंद न होना, इन सब ने एक दौड़ शुरू कर दी कंप्यूटर को छोटा और ज्यादा शक्तिशाली बनाने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ी। और इस दौड़ में जो पहली बड़ी छलांग आई वो था ट्रांजिस्टर का आविष्कार। ये ट्रांजिस्टर, जिसे विलियम शॉकली ने बनाया था, इसने हजारों वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। मतलब जो काम हजारों बड़े बड़े बल्ब करते थे, वो अब एक छोटी सी चीज करने लगी। और इसी के वजह से कंप्यूटर का साइज एक पूरी बिल्डिंग से घटकर एक कमरे जितना रह गया। पर नयापन यही नहीं रुका। अगली चुनौती ये थी कि इन सारे ट्रांजिस्टरों को एक साथ जोड़ा कैसे जाए। इसमें बहुत जटिल हाथ की वायरिंग लगती थी। और इसका समाधान बड़ा शानदार था। और वो समाधान था इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, जिसे जैक किल्बी ने विकसित किया। ये अगली क्रांति थी। आईसी ने क्या किया? उसने कई सारे ट्रांजिस्टरों को एक ही छोटी सी सिलिकॉन चिप पर रख दिया। इससे कंप्यूटर और भी छोटे हो गए, इतने छोटे कि एक ब्रीफकेस में आ जाएं। और हाँ, बहुत ज्यादा तेज भी हो गए। अब ये जो तकनीक लगातार छोटी होती जा रही थी, इसने अब तक की सबसे बड़ी क्रांति के लिए मंच तैयार कर दिया। वो क्रांति थी कंप्यूटर को हमारे घरों तक लाने की। और इस क्रांति का जो सबसे बड़ा नायक था वो था माइक्रो प्रोसेसर। इसने क्या किया? इसने एक कंप्यूटर के पूरे दिमाग को, मतलब उसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू को, एक अकेली चिप पर डाल दिया। इसी को हम VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी कहते हैं। और यही वजह है कि चौथी पीढ़ी की मशीनों को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी का जन्म हुआ। हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI मिला, मतलब क्लिक करने वाले आइकॉन्स। मल्टी प्रोसेसिंग आई, जिससे हम एक साथ कई काम कर सकते थे, जैसे संगीत सुनते हुए कुछ टाइप करना। कंप्यूटर अब व्यवसायों और घरों के लिए किफ़ायती हो गए। ये अब सबके लिए एक औजार बन गया था। तो ये सब हमें आज के दौर में ले आता है, यानी 5वीं पीढ़ी में। और यहाँ जोर सिर्फ डेटा को प्रोसेस करने पर नहीं है, बल्कि उसे समझने पर है, बुद्धिमत्ता पर है। आज का ये दौर ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर चलता है, जिसमें एक ही चिप पर लाखों करोड़ों पुर्जे होते हैं। और इसका मुख्य लक्ष्य
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करना है। मतलब ऐसी मशीनें बनाना जो खुद सीख सके, खुद फैसले ले सके। हम सब आज इसी पीढ़ी में जी रहे हैं। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, ईमेल और वो शक्तिशाली मोबाइल डिवाइस परिभाषित करते हैं जो हमारी जेब में है। ये वो दौर है जहां कंप्यूटर खुद सीख सकते हैं, खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो कमरे जितने बड़े दैत्यों से लेकर बुद्धिमान सहायकों तक ये सफ़र कमाल का रहा है ना? वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर माइक्रो प्रोसेसर और अब AI और ULSI। इस एक यात्रा ने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 5वीं पीढ़ी अभी भी विकसित हो रही है, ये खत्म नहीं हुई है, पर ये हमें भविष्य के लिए एक बहुत शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आगे क्या होगा जब मशीनें सच में इंसानों की तरह सोचने लगेंगी। तो फिर क्या होगा?